इसी हफ्ते हम आसिया की मंगनी कर देंगे और 1 ही महीने के अंदर अंदर शादी भी कर देंगे। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए जरा अम्मी, अच्छा चलो ठीक है, हम 15 दिन में कर लेते हैं शादी। मुझे लगा तैयारी में कैसी वक्त बातें लगेगा। कर रहे हैं आप? अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मेरी बहन से मोहब्बत नहीं करते? करता हूँ मोहब्बत, बेपना करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आसिया की मैनेजर नहीं बल्कि तोलगा की माँ बनकर बैठी हूँ। अगर ये दोनों मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम इनकी शादी जल्दी करवा दोगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या करने वाले थे? मैंने अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे। हाँ। मैं अब यूं अचानक शादी नहीं कर सकती इसकी। माशरे में हमारा एक स्टेटस है, मैं इस शादी हाँ। के खिलाफ माफ हूँ। कीजिएगा, हमारी भी एक इज्जत है और उसी इज्जत के खातिर हम शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हम भी कोई शौक से शादी नहीं कर रहे। मैंने वाजे कर दिया है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। वाह वाह, क्या बात है। अपने बेटे की इन गिरी हुई हरकतों के खिलाफ तो नहीं है आप, लेकिन मेरी बहन से शादी हो रही है उसके खिलाफ है आप। नहीं नहीं, उस चीज के भी खिलाफ हूँ मैं। इन दोनों ने अभी सीरीज शुरू की है तो इन्हें अपनी अदाकारी पे ध्यान देना चाहिए। पहले ये सीरीज हो जाए, शादी के बारे में अम्मी बाद जान, में देख हरगिज लेंगे। नहीं। झील फैंटेसी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक गलतफहमी हुई है। हाँ बिल्कुल। 1 मिनट रुक जाइए, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, प्लीज। देखिए, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों को एक साथ रहने दें, थोड़ा वक्त गुजारने दें इन्हें, एक दूसरे को जानने का मौका दें। इन्हें खुद शादी का फैसला करने दें। हाँ, बारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें वैसे भी तो कुछ वक्त चाहिए ही ना, ताकि हम एक दूसरे को जान पहचान हाँ, सके। वाकई मेरे मुंह की बात छीन ली इसने। बहुत अच्छा प्लान है, सुकून मिल गया मुझे। जाने मन। देखें, कोई माकूल वक्त और जगह देखकर शादी की बात छेड़नी चाहिए। ये कोई जगह थोड़ी है शादी की बात के लिए। क्या आपके यहाँ ऐसा होता है? नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता है भाई। तुम चुप हो जाओ, बड़ी बात कर रहे हैं ना। अगर मैं शादी करने के काबिल हूँ तो फिर मैं बात करने के भी काबिल हूँ। और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि अभी तो हमारे सफर का आगाज हुआ है ना तोलगा जान? अम्मी, अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आप जानती हैं कि मैं इसका क्या असर करूंगा। बेटा तुम तो पुरसुकून हो जाओ। आसिया, तुम्हारे भाई की भी कोई इज्जत है, समझ। अम्मी, क्या आपके लिए लोगों की बातें मेरी खुशी से ज्यादा अहम है? अल्लाह अल्लाह, मैं खुद फैसला कर सकती हूँ कि कब और किससे शादी करनी है। आखिर ये फैसला मेरी जिंदगी का है। हाँ, तो ये फैसला भी तो तुम्हारा ही है। तुमने की इस लड़के से मोहब्बत, अब हम तुम्हारी इससे शादी करवा रहे हैं। गलत अच्छा क्या है? ठीक है, तुम इधर आओ। कदीर, देखो, हमने खानदान की शादी भी कितनी जल्दबाजी में की थी ना। नतीजा देख लो, तलाक की नौबत आ गई है। क्या तुम चाहते हो कि आसिया के साथ भी ऐसा हो? नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, जैसा मेरी बेटी कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन बुरा मत मानना, तुम्हारी झील वाली हरकत अच्छी नहीं थी। काम करने की जगह पर सिर्फ काम किया जाता है, कोई फ्लर्ट वगैरह नहीं किया जाता। हाँ ठीक है, वादा करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आइंदा अगर ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं हूँ यहाँ पे। बस तुम्हारी ही कमी थी। हाँ, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब खत्म। तो मतलब हम काम पर वापस जा सकते हैं। मोहब्बत का ये खेल जारी रखना होगा। हाँ सर, मेरे काम के डिसिप्लिन के बारे में पूरी मार्केट को मालूम है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये मोहब्बत वाला जो मामला है, ये सारी बातें सामने आने के बाद मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं। तो तुम्हें किस बात का डर है, जरा बताना। कहीं तुम गिरफ्तार ना हो जाओ मेरे इश्क में। या मेरे खुदा, कॉन्फिडेंस देखो इसका। ये हवा में तीर चलाना अभी शुरू किया है या बचपन से कर रहे हो? यानी मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी? हाँ, आज के मैं सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा, बल्कि अपने तजुर्बे के बलबूते पर कह रहा हूँ ये सब कुछ। सिर्फ सीरीज में ही नहीं, बल्कि मेरी जो को स्टार्स होती हैं, वो असल में भी मुझ पर दिल हार बैठती हैं और प्यार कर बैठती हैं। उनके जज्बात जाग उठते हैं और फिर वो खुद को कहीं रोमांटिक ख्वाबों की दुनिया में कहीं दूर ले जाकर खो देती है। इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ मैं। समझ गई तुम? और मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस सबसे गुजरो। मुझसे मोहब्बत करना या मेरे लिए अपना दिल हार बैठना, ये खेल हम सिर्फ सीरीज साथ में करने के लिए कर रहे हैं। कहीं हकीकत मत समझ लेना इसे। दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना, ठीक है? मेरी बात सुनो गौर से। देखो मेरी तरफ, मेरे पास एक दिल तो क्या 10 दिल भी क्यों ना हो, तब भी मैं तुम्हारी इस फजूल की एक्टिंग से मुतासिर तो नहीं होने वाली। और हाँ, अगर तुमने मुझे अपनी उन को स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया ना, तो मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना कि मैं ये तुम्हारी दोनों आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। देख लेना। मैं सिर्फ एक जेंटलमैन का फर्ज अदा कर रहा था और मैंने कर भी दिया। अब चुप हूँ। मगर ये मोहतरमा किसी बात को तस्लीम कर लेंगे मुमकिन नहीं, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह मैं इस सूरत हाल पर काबू पा लूंगा, अपना किरदार बखूबी निभाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। मायूस नहीं होंगे मेरी तरफ से आप?
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे इंसान के साथ एक ही जगह रहना कैसा होता होगा। मोहब्बत करना तो दूर की बात है, बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए तो इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो वो मोबाइल टावर हो जो हर तरफ मंफी देख रहे असरात हैं फैलाता ना? है। हमेशा एक एटम बम ही बनी रहती है ये, हाँ? तुमने तो जैसे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी की रोशनी भर दी है ना। ठीक है, अब ये सब खत्म करो और काम पर लग जाओ। मैं कोई गलती नहीं चाहता और कोई मसाइल नहीं चाहता। ये बात सिर्फ हम तीनों के दरमियान रहेगी, समझ गए? ठीक है। ठीक है भाई। तुम समझ गए तोलगा? भाई बात तो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन बार बार मुझे ही खबरदार करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। पता नहीं ये मोहब्बत का खेल तुम कैसे निभाओगे। मुझे तो लगता है कि मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सब कैसे होगा समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो चले। बारी भाई, आपके साथ मेरे हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन अब आप जहरीले बन रहे हैं।